खुश नज़र आ रहे हो, पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। आसान था या मॉडरेट? जीएस के जान तो अब तो मैथ्स से और बायो और रीजनिंग से पूछो। जैसे जैसे पुराने पेपर में आते थे वैसे ही पूछा था। आसान तो था लगभग, पर जैसे कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी इस वक्त हम खड़े हैं आईपीएस कॉलेज के सामने और इंतजार कर रहे हैं ताकि आर्मी जीडी के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देकर निकलें और आपको बता सकें कि क्या रहा पेपर का हाल। क्यों सर? बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्मी जीडी क्लर्क और टेक्निकल के पेपर कंडक्ट होने वाले हैं आगे आने वाले 3-4-5 दिनों में। तो हम यहाँ पे आईपीएस एकेडमी में आए हुए हैं ताकि हम जो आगे शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उन बच्चों को हम बता पाएँ और समझा पाएँ कि पेपर का लेवल ईजी है, मॉडरेट है कि लेवल है, इस टाइप से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आईपीएस एकेडमी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर आर्मी जीडी के जो बच्चे हैं उनका पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आइए बात करते हैं कैंडिडेट से और जानते हैं किस तरह का पेपर रहा। सर, जो पेपर में जीके जीएस था वो देखकर आपको कैसा लगा? मतलब कि आसान क्वेश्चन थे या क्वेश्चन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा? जीके जीएस तो अच्छा ही था, बट करंट के 2 क्वेश्चन थे। और बाकी 10 तो बन ही रहे थे। जैसे जैसे पुराने पेपर में आते थे वैसे ही पूछा था। अच्छा, मतलब क्वेश्चन जो थे वो नहीं बन सकते, मतलब अच्छे बड़े हाई लेवल थे। जीके के क्वेश्चन में करंट अफेयर्स था और मिसलेनियस वगैरह? मिसलेनियस जैसे खेल कूद वगैरह ये कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह वो थे। कितने कितने क्वेश्चन रहे होंगे? हिस्ट्री के लगभग कितने प्रश्न देखने होंगे आपको? 3 से 4। ज्योग्राफी के लगभग? जियोग्राफी के भी 3-4 और 4 मतलब 6। हाँ, 4-4 8 और करंट के 2-3 थे। 3। अच्छा, तो मैथ्स में कितने क्वेश्चन थे आपके? मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन थे। तो मैथमेटिक्स में जैसे मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे या सिर्फ अरिथमेटिक से क्वेश्चन थे, मतलब अंकगणित से क्वेश्चन थे? कुछ याद है आपको कि सिंप्लीफिकेशन से था, कहाँ से था क्वेश्चन? ये तो अंकगणित से ही थे। अर्थमेटिक से तो लगभग 1 या 2 ही क्वेश्चन थे। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे। और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस कहाँ से बताना चाहोगे? परसेंटेज वगैरह से ऐसे कुछ क्वेश्चन थे? ऐसा कुछ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से थे? परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ताकि एवरेज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस कहाँ से थे? कुछ याद होगा? प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके रेशियो से कितने क्वेश्चन थे? रेशियो से 2 क्वेश्चन रहे होंगे। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन से 1-2-3 क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है। और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग में 5 थे। 5 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन एनालिसिस पूछा था, पूरे 3 क्वेश्चन। एनोलॉजी तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ रहा है, सिर्फ वर्बल रीजनिंग आ रही कुछ ऐसा? अरे एनोलॉजी आ रही, बस एनोलॉजी आ रही, ठीक है। तो ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन किए? ओवरऑल 34। उसमें से 4 डाउट है। 4 डाउट उसमें, मतलब 30 सही है आपके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। अभी हम खड़े हैं अभिषेक के साथ। यस सर। अभिषेक के नाम? यस सर। और कदम। अभिषेक और कदम के साथ खड़े हैं। अभिषेक और कदम हमें बताएंगे कि पेपर आसान था, मॉडरेट था या बहुत ज़्यादा टफ था? इतना अच्छा ठीक ही था पेपर, इतना डीप में भी था। जीके जीएस के बारे में बताइए। जनरल नॉलेज भी ठीक था। और कितने क्वेश्चन जीके के आए होंगे? 15 क्वेश्चन थे उसके। हाँ, और करंट अफेयर्स वगैरह? करंट अफेयर में 15 थे। 15 मैथ्स के थे और 5 रीजनिंग में पूछे थे उसने, 2 एनालिसिस के थे। अच्छा, जीके जीएस की अगर बात करें तो उसमें जीएस में क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब में लेके पूछा था। कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जिसको करने में कुछ प्रॉब्लम गई हो, समस्या? पॉलिटिक्स में था, थोड़ा बायो से हूँ तो पॉलिटिक्स में डीप में पूछा था। वो प्रेसिडेंट वाला पूछा था उसने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला। पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर बताना चाहें कि मतलब करंट अफेयर्स का वेटेज कितना रहा होगा, कदम बताएंगे? सर 15 लगभग। 15 के आसपास। हाँ, करंट अफेयर्स। और जीएस तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स? हाँ, देखने मिले थे। हाँ, और मैथ्स वगैरह? जैसा कि मैथमेटिक्स से आपके मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन थे और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन थे? और लेवल कैसा था, मतलब आपको क्या लगा कि मतलब टफ क्वेश्चन आए थे या थोड़ा आसान क्वेश्चन आए थे या ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनको आराम से किया जा सकता है, ऐसा कुछ कदम बताएंगे? जी सर, मैथमेटिक्स में आसान क्वेश्चन आए थे, इजी थे। जी सर। तो आपने कितने क्वेश्चन किए मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में तो बड़े
अच्छा, पूरे क्वेश्चन किए, मतलब पेपर अच्छा आया था, मतलब आसान क्वेश्चन आया था। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पेपर आ रहे हैं। कदम ने जैसा बताया कि आप क्या बोलना चाहेंगे मैथमेटिक्स के बारे में और रीजनिंग के बारे में? पे वो 12 और 10th 12 के हिसाब से मैथ्स में भी वो का वही आया जो 10th 12th में आता है, वो का वही आया। मतलब पेपर आसान आ रहा है, पेपर आसान आ रहा है। तो आप सिंप्लीफिकेशन से, परसेंटेज से, रेशियो से बता सकते हैं कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 1 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कहाँ से कुछ याद है थोड़ा बहुत? 15 क्वेश्चन के हिसाब से आ रहे 3 में और क्या 5 हाँ, में मैथ्स। जैसे अगर परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत, तो उसके कितने क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से थे, ऐसा कुछ? सिंप्लीफिकेशन हो गया। केमिस्ट्री में से था, केमिस्ट्री में अच्छा, से अच्छा, ज़्यादा था 15। ठीक है, मतलब ओवरऑल पेपर आसान आ रहा है, बाकी दिक्कत तो नहीं आई ज़्यादा इसमें? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। और अभी जो अगले कैंडिडेट हमारे नाम पिंटू वर्मा। पिंटू वर्मा, आपका नाम? विश्वराज सोलंकी। विश्वराज, और आपका नाम? लोकेंद्र बागवान। लोकेंद्र बागवान। कैसा रहा आज का पेपर करके? मतलब आप लोग खुश नजर आ रहे हो, पेपर काफी अच्छा गया होगा। आसान था या मॉडरेट? बहुत आसान था। पेपर आसान तो था लगभग, पर जैसा कि उसमें कम बने जीके जीएस में, बाकी इसमें 35 के 35 सही है। जीके जीएस क्या बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया होगा आप लोगों ने? अच्छा था, जीके भी अच्छा। देखो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन लगभग देखे? एक ही था, और हाँ, एक से तो वो पूछा था गुजरात का उच्च, हाई कोर्ट का। हाँ, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछे थे। आसान सा क्वेश्चन था, मतलब बहुत आसान से। बहुत इजी आ रहा है। अच्छा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह के हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे? एक दो आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। ओवरऑल अगर जीएस का क्वेश्चन देखें तो लगभग कितने आए होंगे क्वेश्चन? जीके जीएस के जान तो अब तो मैथ्स से और बायो और रीजनिंग से पूछो। मैथ्स में से समय, चाल, दूरी सब आया था, और सिंपल, हाँ, और रीजनिंग में भी एबीसी से मतलब कि अल्फाबेट से रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग में ना कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक भी। कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है। कैलकुलेटर एक भी उसमें पांचों कोडिंग डिकोडिंग। और बायो में भी नॉर्मली मृदा से ऐसे पूछ रहे बेसिक क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का लेवल आप क्या बोलना चाहोगे? मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मतलब पेपर आसान आ रहा है या मॉडरेट? बेसिक क्लियर है आपका तो लो है, और बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत हाई है। अच्छा, आप ये मान के चलो कि एसएससीडी में जो कंपटीशन है वो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1% भी कंपटीशन नहीं है। मतलब एसएससी जीडी से भी आसान पेपर आ रहा है। तो जो आर्मी जीडी वाले जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर होना है, या कि अगले दिन पेपर होना है, कि 2 दिन बाद पेपर होना है, तो आप इन बच्चों से, जो बच्चे पेपर देके निकल चुके हैं, उनसे आप समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं इस बात को, पेपर बहुत आसान आ रहा है, मैथमेटिक्स का भी और रीजनिंग का भी। ठीक है, थैंक यू। तो आने वाले फौजी योद्धाओं, जैसा कि आपने जो पिछले बच्चों का रिव्यू देखे हैं आप, और पिछले पेपर के एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आगे आने वाले शिफ्ट को ये ध्यान रखना है कि जो जीके और जीएस है, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको फैक्ट पढ़ के जाने हैं, जो बुलेट पॉइंट्स है, जैसे आपके न्यायाधीश वगैरह हो गए। मतलब आपको पता ही है कि जीके जीएस में 15 क्वेश्चन आने हैं आपके, और जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत आसान लेवल आ रहा है, बहुत बेसिक लेवल आ रहा है, जैसा कि पिछले बच्चे बता के गए हैं। तो आपको बिल्कुल बुलेट पॉइंट पढ़ के जाने हैं। मैथमेटिक्स में आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि समय, चाल, दूरी हो गया, फिर आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, अनुपात वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन टॉपिक को आपको ध्यान में रख के जाना है और पढ़ के जाना है, एक बार और रिवीजन करके जाना है आपको। ओके साथियों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।